मुस्तफ़ाबाद के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, अगर मुस्तफ़ाबाद है तो मैं हूँ। ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई मुस्तफ़ाबाद में और दिल्ली में भी भाजपा वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है। लगता है स्वाभाविक भी है, नशेड़ी नशा क्यों नहीं करेंगे। केजरीवाल जी ने दिल्ली को सिर्फ शराब ही तो दी थी, तो जो दी थी वही बैठ के वहाँ पी रहे हैं। तो ये डरे हुए हैं, केजरीवाल जी घबराए हुए हैं, क्योंकि जो भ्रष्ट होता है, जो झूठा होता है, वो ऐसे डरता है। और ये जनता जनार्दन है, ये अगर सिंहासन पे बिठाती है, सर पे बिठाती है, तो पैरों में लाने का काम भी जनता ही करती है। देखिए, ये भाजपा क्या कह रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है भाजपा का भी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। राहुल गांधी जी ने करारा तमाचा भाजपा पे सेंटर में मारा था, आपको याद होगा। मेरे ख्याल से आप रेवड़ी, शायद लफ्ज़ गलत बोला आपने। केजरीवाल जी ने कहा होगा कि हमने दिल्ली की सेवा करी है, दिल्ली को फ्री शराब दी है। वो रेवड़ी नहीं होगी, तो रेवड़ी पर अभियान भी चला रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वो रेवड़ी, शायद वो शराब को ही बोल रहे हैं। शराब का मतलब ही रेवड़ी होगा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता को क्या दिया है, शराब ही तो दी है फ्री। और अगर गलती से दयालपुर या मूंगानगर में कहीं पर पानी आ भी रहा है, तो इतना गंदा सड़ा हुआ पानी आ रहा है, मैं चैलेंज करता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, केजरीवाल जी में अगर हिम्मत है, मैंने वो पानी रख रखा है, आइए और पीजिए वो पानी, तो जनता से वोट मांगिएगा। तो राहुल गांधी जी झुकने वाले नहीं हैं, ना ही उनके हम कार्यकर्ता झुकने वाले हैं। लोग तो बोलते हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं, आप समझ लो कांग्रेसी झुकेगा नहीं। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा की जो रणभूमि है वो बड़ी हो गई है। जहां एक और आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 लिस्ट जारी की थी, 31 उम्मीदवारों का चयन हुआ था, वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और करीबन 21 उम्मीदवारों का जो है वो चयन कर लिया गया है। हमने देखा कांग्रेस पार्टी से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार हो सकता है गठबंधन हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली विधानसभा में इस बार हमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें मुस्तफ़ाबाद सीट से, तो मुस्तफ़ाबाद सीट से कांग्रेस ने एक युवा जुझारू चेहरे को उतारा है। मुस्तफ़ाबाद से उतारा है अली मेहंदी जी को। अली मेहंदी हमारे साथ है, आप देख सकते हैं हुजूम उनके साथ है। सिर्फ अली मेहंदी नहीं, पूरा हुजूम, पूरे कार्यकर्ता उनके साथ है। अली जी, आपको कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से मौका दिया है, आप एक बार दोबारा मैदान में हैं, किन तैयारियों के साथ इस बार आपका चुनावी कैंपेन रहेगा? देखिए, पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को दूसरी बार विधानसभा लड़ने का मौका दिया बहुत कम उम्र में। तो मैं अपने नेता और देश के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और देवेंद्र यादव हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनका, और मेरे मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे जवान भाई हैं, मेरी माँ बहनें हैं, मेरे कांग्रेस के सभी साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, और सभी बुजुर्गों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उनकी दी हुई हिम्मत से मैं इस काबिल हो पाया हूं कि मुझे यहाँ टिकट मिला और मैं दोबारा लड़ पाया। वरना क्योंकि मैं अपने मुस्तफ़ाबाद के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, अगर मुस्तफ़ाबाद है तो मैं हूँ, वरना मैं कुछ नहीं हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं, कोई ये ऐसे नहीं, ये सब मेरे परिवार के लोग हैं। ये कोई ऐसी भीड़ नहीं है, ये परिवार के लोग हैं। इनको लगता है कि इनके परिवार का एक बच्चा, एक भाई यहाँ पर मुस्तफ़ाबाद से चुनाव लड़ने के लिए आया, तो परिवार के लोग मुझे अपना प्यार और स्नेह दिखाने के लिए आए हैं, ना किसी से बात करिए, इन सबका प्यार है। तो मुझे लगता है कि इनके प्यार को देख के मुझे ताकत मिलती है, मुस्तफ़ाबाद को देख के मुझे ताकत मिलती है। और मैं आज इस उम्मीद में हूँ कि जो लड़ाई मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में, वो आज फाइनल हो चुकी है। ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई मुस्तफ़ाबाद में और दिल्ली में भी भाजपा वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ है 110%। आप लिख लीजिए, आज का दिन मुहैया कर लीजिए, जब रिजल्ट आएगा मैं और आप दोबारा मिलेंगे और आप कहेंगे कि ये क्या हुआ है। नई दिल्ली से हमारे नेता संदीप दीक्षित जी लड़ रहे हैं। अगर केजरीवाल जी डरे नहीं, केजरीवाल जी घबराए नहीं और वहाँ से शराब मंत्री की तरह भागे नहीं, तो आप देखेंगे कि नई दिल्ली की सीट हम कितनी बहुमत से जीतेंगे, कितने मार्जिन से जीतेंगे। अली साहब, आपका और आपके अगर बात करें बाली साहब का, तो दोनों का मुस्तफ़ाबाद और कांग्रेस पार्टी से पुराना रिश्ता रहा है, इसमें कोई नो डाउट है। किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार चुनावी मैदान में आएंगे और लोगों की किन समस्याओं पर सबसे ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा? देखिए, हमारा मुद्दा है यहाँ भाईचारे का और विकास का। हम यहाँ पर मुस्तफ़ाबाद को ज़रूरत है क्षेत्र के विकास की। 10 साल में मुस्तफ़ाबाद के अंदर कुछ नहीं हुआ।
आज आप देखिए मुस्ताबाद के लोग, हमारे परिवार के लोग नरकिया जीवन जीने पर मजबूर हैं। यहाँ नालियाँ खुदी पड़ी हैं, सड़कें नहीं बन रही, बनी हैं तो 1.5 इंची माल डल रहा, मतलब कोई भी काम यहाँ हुआ नहीं है। जो हसन अहमद साहब और कांग्रेस पार्टी यहाँ काम छोड़ के गई थी उसकी रिपेयरिंग तो छोड़ दीजिए, जो हमारा डिस्पेंसरी है, जो मिनी अस्पताल है जो शिवयार तिराहे पे, उसको बर्बाद कर दिया, आज उसको खंडर बना दिया। वहाँ पे नशेड़ी नशा करते हैं। मुझे लगता है स्वाभाविक भी है, नशेड़ी नशा क्यों नहीं करेंगे। केजरीवाल जी ने दिल्ली को सिर्फ शराब ही तो दी थी, तो जो दी थी वही बैठ के वहाँ पी रहे हैं। तो ये इसमें कोई मुझे भी अचंभा नहीं है। लेकिन मुस्ताबाद की हमारे लोग, हमारी जनता और दिल्ली की जनता अब ऊब चुकी है केजरीवाल जी के इस झूठ से, फरेब से। आप मुझे बताइए, केजरीवाल जी सड़क पे दिखे आपको? जब जेल से आए थे उन्होंने कहा कि मैं रोज़ दिल्ली का भ्रमण करूंगा। एक दिन के बाद अपनी मुख्यमंत्री को लेके जब वो सड़क पे चले तो उनको लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। तो इसीलिए उन्होंने आज 18 सिटिंग एमएलए की टिकटें काटी हैं। तो केजरीवाल जी डरे हुए हैं, केजरीवाल जी घबराए हुए हैं, क्योंकि जो भ्रष्ट होता है, जो झूठा होता है, वो ऐसे डरता है। और ये जनता जनार्दन है, ये अगर सिंहासन पे बिठाती है, सर पे बिठाती है, तो पैरों में लाने का काम भी जनता ही करती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ, बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा है कांग्रेस भी पार्ट है आम आदमी पार्टी का और इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी। यही कारण है कि यहाँ पर शून्य है कांग्रेस दिल्ली में। क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये भाजपा क्या कह रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है भाजपा का भी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। राहुल गांधी जी ने करारा तमाचा भाजपा पे सेंटर में मारा था, आपको याद होगा। 100 सीटों के साथ आज एक मजबूत विपक्ष देश को मिला हुआ है। आज एक मजबूत विपक्ष का नेता देश को मिला हुआ है। तो क्या आपको लग रहा है भाजपा के पसीने नहीं छूट रहे? नरेंद्र मोदी जी जो अपने जितने भी काले कानून और लाना चाहते थे, आज उस पर अंकुश लग गया। आज वो कानून काले नहीं ला सकते, क्योंकि उनको पता है कि उनके सामने देश का बेटा राहुल गांधी खड़ा है, उनके सामने देश के चुने हुए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी खड़े हैं। तो इसी तरह ये भाजपा की बौखलाहट है। भाजपा चाहती है या तो हम आ जाएं या आम आदमी पार्टी आ जाए। कांग्रेस से तकलीफ है, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो निर्माण की बात करेगी, वो दिल्ली को आगे ले जाने की बात करेगी। और आम आदमी पार्टी तो वही बोलती है, तोता वही बोलता है जो उसके आका बोलते हैं। आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल जी वैसे एलजी से लड़ते रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी से लड़ते रहते हैं, लेकिन जब शराब का मामला आता है तो सब एक हो जाते हैं। तो ये दिल्ली की जनता, ये सवाल हर घर से ये सवाल निकल रहा है कि जब झूठ बोलने का मामला था तब तो आपको जब जनता की निधियों पे काम करना था तब तो आप एलजी साहब को कोसते थे, लेकिन जब शराब की बात आई तो एलजी साहब आपके सगे कैसे हो गए? आम आदमी पार्टी कह रही है हमने दिल्ली के लोगों के लिए सेवा की है, फ्री की रेवड़ियाँ दी है और 2100 रुपये उसका ताज़ा जो है वो समाचार है। क्या कहना है? मेरे ख्याल से आप रेवड़ी शायद लफ्ज़ गलत बोला आपने। केजरीवाल जी ने कहा होगा कि हमने दिल्ली की सेवा करी है, दिल्ली को फ्री शराब दी है, वो रेवड़ी नहीं होगी। तो रेवड़ी पर अभियान भी चला रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वो रेवड़ी, शायद वो शराब को ही बोल रहे हैं। शराब का मतलब ही रेवड़ी होगा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता को क्या दिया है? शराब ही तो दी है फ्री। महिलाओं से पूछिए ज़रा जाके, जिनके हस्बैंड, जिनके बच्चे एक एक शराब हाथ में लेके फ्री लेके आते थे और घर में झगड़े होते थे। केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि दिल्ली की सुरक्षा मेरे हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है। अरे केजरीवाल जी, आप ज़रा दिल्ली का जो क्राइम रेट है उसको उठा के देखिए। जितने भी क्राइम है ना, वो तब होते हैं जब शराब पी लेता है आदमी, जब नशा कर लेता है आदमी। आप देखिए, छोटे छोटे 14-14 साल के बच्चे जुवेनाइल कोर्ट के अंदर मर्डर करके और 302 और 307 के अंदर क्या कहते हैं अपना बंद हैं। क्यों हैं? वो नशा करे हुए होते हैं। उन बच्चों को आदत डाल दी। हम साफ पानी दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। आप लोगों को साफ पानी मिला? नहीं मिला है साफ पानी? नहीं मिला आई ना, पानी नहीं आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो अभी आपने सवाल पूछा है। टैंकर आता है, दयालपुर शिव विहार में टैंकर आता है, वो उस पर लड़ाई होती है, हमारी महिलाओं को लड़ाई करनी पड़ती है। और जो सुबह शाम 20-20 रुपए के जो पानी के 20-20 रुपए के जो बॉटल्स ले रहे हैं, उसका कौन पैसे देगा? और अगर गलती से दयालपुर या मूंगानगर में कहीं पर पानी आ भी रहा है तो इतना गंदा सड़ा हुआ पानी आ रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, केजरीवाल जी में अगर हिम्मत है, मैंने वो पानी रख रखा है, आइए और पीजिए वो पानी, तो जनता से वोट मांगिएगा। तो ये झूठ बोलना, ये फरेब करना केजरीवाल जी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई अब तीर निकल चुका है।
अब दिल्ली की जनता फैसला कर चुकी है, अब वो तीर वापस आने वाला नहीं है। चलिए लास्ट में आप अपनी क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और आगामी चुनावों की कैसी तस्वीर आप अली इतनी छोटी उम्र में आप देखते हैं उम्मीदवारी के रूप में? देखिए, मैं आपसे, जैसे मैंने बोला, मेरे पिता का एक नारा था कि देश क्षेत्र में हो विकास और आपस में भाईचारा। मुझे लगता है उससे अच्छा नारा कोई नहीं है। आज क्षेत्र को भाईचारे की ही ज़रूरत है, आज क्षेत्र को विकास की ही ज़रूरत है। दोनों चीज़ों पर भाजपा और आम आदमी पार्टी ने मुस्ताबाद में ख़ास तौर से डेंट मारा है। तो मुझे लगता है कि ये अब कांग्रेस की तरफ टकटकी लगा के मुस्ताबाद के मेरे परिवारजन देख रहे हैं, और इसमें हिंदू मुस्लिम मेरे सभी भाई बहन एक तरफ होके आज इस बात को देख रहे हैं कि संविधान की लड़ाई कौन लड़ रहा है। संविधान की लड़ाई, बाबा साहब की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी इस देश के अंदर लड़ रहे हैं। जिस संविधान को इतनी मुश्किल से बनाया गया था, जिस संविधान को खून पसीने के तहत बनाया गया था, उस संविधान को फाड़ने की, उस संविधान को तार तार करने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस और भाजपा कर रही है। लेकिन वो ये भूल गए कि उनके सामने नेतृत्व, जो ऑपोजिशन का नेतृत्व है, वो बहुत मजबूत है। राहुल गांधी जी झुकने वाले नहीं हैं, ना ही उनके हम कार्यकर्ता झुकने वाले हैं। लोग तो बोलते हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं, आप समझ लो कांग्रेसी झुकेगा नहीं, कांग्रेसी खड़ा रहेगा और लड़ाई लड़ेगा। अब ये जो आवाम है, अगर आपको विधायक बनाती है अली, कौन से काम आप करेंगे? देखिए, ये अली मेहंदी को विधायक नहीं बनाएंगी। मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और अली मेहंदी एक नाम ज़रूर हो सकता है, लेकिन अली मेहंदी के पीछे छुपा हुआ पूरा मुस्तफ़ाबाद है। तो ये मुस्तफ़ाबाद अपने आप को विधायक बनाएगा। और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि ये जो विधायक की जो विधायकी होती है ना, ये जो पावर होती है, इसको लोगों के अंदर बांटना। एक आदमी के पास पावर नहीं रहनी चाहिए, लोगों में बंटनी चाहिए, डेलीगेट होना चाहिए। अगर अली मेहंदी का ये ऑफिस है और अली मेहंदी सबके आशीर्वाद से, सबकी दुआओं से, प्यार से विधायक बनता है, तो अली मेहंदी अगर विधायक बने तो क्या मज़ा है? मज़ा तब आएगा जब मुस्ताबाद के मेरी माँ बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे जवान सब विधायक बने और सबके फ़ोन में इतनी ताकत हो कि अगर वो अपनी गली से बोलें कि मेरा काम करना है, तो अधिकारी को ये समझ में आए कि विधायक ने कॉल किया, एक आम आदमी ने कॉल नहीं किया। ये मेरी प्राथमिकता है। और इसी विकास को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बड़े सारे काम हैं, चाहे नाले पाटने का काम हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे हेल्थ व्यवस्था की बात करें, सब चरमरा चुकी है। मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम मेहनतकश लोग हैं, मेहनत से डरेंगे नहीं। मेरे फादर हसन अहमद साहब जो यहाँ से विधायक थे, उन्होंने एक एक दिन में 53 गलियों का उद्घाटन किया। लोग ये बोलते हैं मुझे कि अभी हम अली भाई सोए, सुबह उठे तो सड़क बनी हुई थी। तो हम लोग काम करने वाले और सच्ची निष्ठा से काम करने वाले लोग हैं। ना हम थकेंगे, ना हम डरेंगे और ना हम झुकेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। तो आपका जो है पूरा साथ अपने भाई, अपने उम्मीदवार के साथ रहेगा? बिल्कुल पूरा साथ रहेगा, पूरे परिवार का, पूरे मुस्ताबाद विधानसभा का साथ रहेगा अली भाई के साथ, क्योंकि लोग थक चुके हैं। यहाँ पे 5 साल विधायक भाजपा के भी रह चुके हैं और 5 साल आम आदमी के भी रह चुके हैं। सब कांग्रेस को याद कर रहे हैं और हसन भाई को याद कर रहे हैं, हसन भाई के कामों को याद कर रहे हैं। तो एक तरफा मुस्ताबाद ने मन बना लिया है कांग्रेस को लाने का और अली भाई को विधायक बनाने का। तो यानी कि वालिद साहब का जो काम है वो उनका फ़ायदा इन्हें सीधा मिलेगा और आप सब इनके साथ हैं। इंशाल्लाह हसन भाई का जो किया हुआ काम है यहाँ पे, उनका जो विकास है वो इनके लिए रिजल्ट है। कौन से बड़े काम उन्होंने किए थे, अगर आप कुछ बता पाए? सबसे ज़्यादा बड़ा काम कब्रिस्तान, जो आखिरी रास्ता है, जो आखिरी जगह है हर मुस्लिम के लिए, वो हसन भाई ने बनवाया। शमशान घाट हसन भाई ने बनवाए, ईदगाह हसन भाई ने बनवाई, रोड यहाँ की। और लेडीज़ के लिए जो काम किए हैं वो तो किसी गवर्नमेंट ने किया ही नहीं है। पंचायत घर बनवाया। ऐसी उम्मीद आप इनसे भी करते हैं? जी, हम इनसे भी करते हैं। जो हसन अहमद जी के वक्त कार्य हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो बाहर दोबारा मुस्तफ़ाबाद में आएगी और हसन अहमद के जो अधूरे काम हैं वो उनका बेटा पूरा करेगा और पूरा मुस्तफ़ाबाद मिलके हसन अहमद और उसके बेटे को ताकत देंगे यहाँ से। इंशाअल्लाह
पूरे मुस्तफ़ाबाद ने मन बना लिया है कि एक तरफा हसन अहमद के बेटे को अपना बेटा समझ के जिताएंगे और उनसे ही ज़बरदस्ती काम कराएंगे सारे। तो आज हम आए थे मुस्तफाबाद में, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अली मेहंदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हम आपको बता दें, अली मेहंदी पहले भी चुनाव लड़े थे पर वो हार गए थे। अब देखना होगा जब इस तरीके से उनके वालिद साहब का भी काम उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आगामी चुनावों में उन्हें कितना फायदा मिलेगा और मुस्तफाबाद में क्या कुछ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, मुस्तफाबाद, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।